नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज बात करेंगे उन खबरों की जिसने दिन भर सियासत का पारा चढ़ाए रखा। पहलगाम हमले के बाद बांदीपोरा में आतंकवादी जमील अहमद का घर सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान का एक हिस्सा है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आज पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से आतंक का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हुआ ये हमला आतंकवाद को संरक्षण देने वालों की हताशा को दर्शाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, देश और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को यह पसंद नहीं आया। आतंकी और उसके आका चाहते हैं कि कश्मीर एक बार फिर बर्बाद हो जाए, इसलिए इतनी बड़ी साजिश रच गई। वहीं नालंदा में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 11 मई से मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिगहा में वो बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया है। 3 साल पहले जनस्वराज अभियान शुरू किया था। इसके बाद नालंदा की धरती पर ये मेरी पहली यात्रा है, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है। पिछली बार हम राजगीर आए थे और तब नीतीश बाबू के साथी थे। रितेश देशमुख ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपना गुस्सा निकाला। एक्टर ने कहा कि ये बहुत दुखद है। वहां लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, अचानक आतंकी आकर के गोलाबारी शुरू कर देते हैं। ये ना सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा आघात है। रितेश ने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस मामले में कड़े कदम उठाएगी। हम पर कोई भी पड़ोसी देश हुक्म नहीं चला सकता है। अब हमें एकजुट होना होगा और ये बताना होगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहीं राणा सांगा विवाद के बीच अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। करनी सेना और क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारियों ने रामजी लाल सुमन के काफिले के ऊपर टायर फेंके हैं। अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा के निकट बड़ी ही तादाद में करनी सेना के पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। वीआईपी चीफ मुकेश सैनी ने एक बार फिर से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी डिप्टी सीएम का पद भी चाह रही है। हालांकि सब कुछ फाइनल महागठबंधन की टेबल पर ही होगा। उन्होंने बीजेपी पर वीआईपी को तोड़ने का और खत्म करने का आरोप लगाया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच मुंबई के वाकोला इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई है। वाकोला पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश है। पर्यटकों पर हमले के बाद से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही संजीदा मसला है। उन्होंने आगे कहा कि ये हमला भारत की आत्मा पर हमला है। पाकिस्तान इसको आसान ना समझे। पीएम मोदी और भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है। भारत में अगर कोई आतंकी मारा जाता है तो कोई इमाम नमाज नहीं पढ़ेगा और भारत के अंदर उसे दफनाने की भी जगह नहीं दी जाएगी। आतंकवादी शैतान होता है और उसके साथ शैतानों जैसा व्यवहार ही किया जाएगा। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में मेरे साथ इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।